नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान कांग्रेस में रार बढ़ती जा रही है। विधायकों के बीच बयानबाजी ऐसे हो रही है जैसे कि एक दूसरे के विरोधी हों। ये इस बात का होश ही नहीं है कि एक ही पार्टी के आप विधायक हैं और एक ही सरकार में काम करना है। सचिन पायलट 6 दिन तक दिल्ली में जमे रहे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी से मुलाकात नहीं हुई। गहलोत खेमे ने यह संदेश देने की कोशिश की कि गए थे दिल्ली, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। वहाँ जब पहुँचे जयपुर तो सबसे पहले वेद प्रकाश सोलंकी और इंदिराज गुर्जर मिलने के लिए उनसे आए और वेद प्रकाश सोलंकी ने ऐसा बयान दिया कि जब तक हम आस्तिक हैं तभी तक कलयुग के देवता कमलनाथ की पूजा कर रहे हैं। जिस दिन नास्तिक हो जाएंगे उस दिन बात नहीं करेंगे। उसमें तंज और आगे के संकेत थे। इस बीच खबर ये भी आई कि सचिन पायलट की बात नहीं मानी जा रही है, लिहाजा बेहद नाराज है। जो प्रभारी महासचिव है अजय माकन और केसी वेणुगोपाल जो सुलह कमेटी के दोनों सदस्य भी हैं, उन्होंने भी चुप्पी साध रखी थी। लेकिन जब ये संदेश ज़्यादा जाने लगा तो अजय माकन ने आज मुंह खोला और कहा कि मेरी भी लगातार बात हो रही है सचिन पायलट से और केसी वेणुगोपाल की भी बात हो रही है। तो संवाद का अभाव नहीं है। जहाँ तक प्रियंका गांधी से न मिलने की बात है, प्रियंका गांधी 10 दिन से दिल्ली में थी ही नहीं। और आपको बता दें कि जब भाई से कोई बात नहीं बनती है तो बहन जिम्मेदारी संभालती है। कभी आपको याद है 2018 में जब चुनाव हुआ था मध्य प्रदेश और राजस्थान वाला, वो फोटो भी आपको याद होगा, जब वो एक तरफ सिंधिया कमलनाथ और दूसरी तरफ अशोक गहलोत और सचिन पायलट को साथ लेकर के फोटो डाले थे राहुल गांधी ने। उस समय उन्होंने पंचायत की थी। बाद के दिनों में प्रियंका गांधी राजस्थान में एक्टिव हो गई और कहा जाता है कि पिछले साल जब उन्होंने बगावत की थी तो अंतिम वार्ता करके उन्होंने ही सुलझाया था। प्रियंका गांधी ने सुलह कमेटी बनी थी और ये वायदा किया गया था कि समस्या हल हो जाएगी। 10 महीने बाद जब समस्या हल नहीं हुई तो स्वाभाविक रूप से प्रियंका गांधी को ही इस मसले को डील करना है। लेकिन अब खबर आ रही है कि प्रियंका गांधी ने कमलनाथ को ये जिम्मेदारी दे दी है। वजह यह है कि कमलनाथ के दोनों से अच्छे रिश्ते हैं। कमलनाथ चूँकि राजनीति के अनुभवी आदमी हैं, इसलिए बहुत सोच समझ करके प्रियंका गांधी ने उनको जिम्मेदारी दी है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में पिछले 10 महीने से न मुलाकात है न बात है। उनको बिठाने की जिम्मेदारी दी गई है। बात कहाँ फंसी है ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। बात यहाँ पे फंसी हुई है कि सचिन पायलट के समर्थक विधायकों की संख्या 18-20 जो हुआ करती थी वो घट करके 10 तक आ गई है। और अशोक गहलोत का कहना यह है कि हमारी कैबिनेट में 9 ही सीटें खाली हैं। बसपा के जो है 6 विधायक आए थे, निर्दलीय विधायकों ने साथ दिया था और जो हमारे गुट के विधायक हैं उन्होंने भी साथ दिया था, उन्हें भी मंत्री बनाना है। सचिन पायलट चाहते हैं कि उनके कोटे के 6 मंत्री जो पहले थे अब भी 6 मंत्री बनाए जाए। इस पर गहलोत तर्क देते हैं कि 3 उनके मंत्री ऑलरेडी पहले से हमारी कैबिनेट में हैं। प्रताप सिंह खचारियावास हैं और अंजना हैं, एक और मंत्री हैं उनका। इस पर सचिन पायलट बोल जाते हैं कि वो जब तीनों आपके खेमे में चले गए, मतलब संदेश के थ्रू जो बात होती है कि वो मेरे खेमे में कैसे काउंट होंगे भाई। अब यहीं पे बात फंसी हुई है। तो कांग्रेस हाईकमान ने ये संदेश दिया सचिन पायलट को कि अभी तो आप 3 ही मंत्री लीजिए, बाकी जितने निगम बोर्ड वगैरह है उसमें आपके आदमी एडजस्ट किए जाएंगे, संगठन में भी आपके आदमी एडजस्ट किए गए और भविष्य तो आपका ही है, मतलब आप ही अगले राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। अशोक गहलोत ये पारी खेल रहे हैं। सचिन पायलट इससे सहमत नहीं है कि हम ही हर बार क्यों एडजस्ट करें। अशोक गहलोत तो यहाँ पे थे भी नहीं जब चुनाव हुआ था। हमारे नेतृत्व में चुनाव जीता गया था। स्वाभाविक रूप से मेरी सीएम की दावेदारी थी वो मुझसे छीन लिया गया और मेरे मंत्री भी नहीं बनाए जा रहे हैं। मामला फंस गया है बुरी तरीके से। कांग्रेस हाईकमान से भी रास्ता निकल नहीं रहा। इसीलिए कांग्रेस हाईकमान जानबूझ करके अवॉइड कर गया कि यदि मान लीजिए कि सचिन पायलट आएंगे मिलेंगे और हमने जो वायदा किया है वो पूरा नहीं किया तो बात बिगड़ जाएगी। इसीलिए अजय माकन से कहा गया था कि आप बात करते रहिए। किसी वेणुगोपाल को भी लगाया गया कि संवाद बंद नहीं होना चाहिए, रास्ता निकलना चाहिए। और जब इन लोगों ने कहा ही जाता है, कमलनाथ ने अशोक गहलोत को फ़ोन करके कहा कि रास्ता निकालना है, आप आइए दिल्ली, तो उधर से गहलोत ने कह दिया कि अभी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है और कैबिनेट विस्तार टाल दिया गया। तो ये कैबिनेट विस्तार तब तक टलता रहेगा जब तक कि कोई फार्मूला नहीं निकलेगा। तो अब कमलनाथ को जिम्मेदारी दी गई है तो ये देखना है कमलनाथ के चूँकि राजनीति के चतुर खिलाड़ी है, लेकिन मध्य प्रदेश में वो अपनी सरकार नहीं बचा पाए थे। तो प्रियंका गांधी के सामने ये भी सवाल है कि जब अजय माकन और किसी वेणुगोपाल से बात नहीं बन रही तो किसी को तो जिम्मेदारी देंगे, क्योंकि हमेशा डायरेक्ट बातचीत में हमेशा इस बात का डर रहता है कि बात बिगड़ ना जाए। और उसके ऊपर कोई कांग्रेस में कोर्ट नहीं है, यानी गांधी परिवार के ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। तो सचिन पायलट से यदि बात बिगड़ जाती है तो फिर क्या होगा, फिर तो टूट ही होगी।
इसीलिए प्रियंका गांधी अब सीधे इसको डील करने से बच रही हैं और कमलनाथ को लगाया है। और एक बात तय मानिए, जब तक कोई फॉर्मूला एकदम एग्जैक्ट दोनों पक्ष को स्वीकार्य नहीं होगा तब तक कैबिनेट का विस्तार नहीं होगा। और वहाँ पे मंत्रिमंडल का हाल ये है कि आपस में ही बातचीत नहीं हो। शांति धारीवाल और जो डोटासरा हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री, उनके बीच तो क्या अशोक गहलोत की मीटिंग में ही तू मैं हो गई थी। और कई मंत्री हैं जो आपस में भिड़ चुके हैं, यानी कि अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा वहाँ पे चल रही है। जिस विधायक को जो मर्जी आया वही बोल रहा है। अजय माकन ने आज बोला है कि विधायक जो है वो पार्टी फोरम पे ही अपनी बात रखे, सार्वजनिक रूप से बयानबाजी न करे। लेकिन उन निर्दलीय विधायकों और बसपा विधायकों को कौन समझाएगा जो कि अशोक गहलोत की सरकार आकर के बचाए थे। वो बोलने के स्वतंत्र है, वो तो बोलेंगे, वो आपके मर्यादा में नहीं बंधे हैं। हालांकि बसपा विधायक जब कांग्रेस ज्वाइन कर लिए तो उनके अपने आपकी मर्यादा का पालन करना चाहिए। बसपा विधायकों का भी मसला अभी सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ, बहुत सारे पेंच है। लेकिन सचिन पायलट को मनाना सबसे बड़ी जो है वो टेढ़ी खीर है। अब देखते हैं कि कमलनाथ कितना कामयाब होते हैं। जैसे इसको लेके कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।